हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल एसएस सेंटर धनसोई में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आज के वीडियो में हम लोग आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या यानी P बटा Q के रूप में बदलना सीखेंगे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि आवर्ती दशमलव वाली जो प्रश्न है वो 0.6 पर एक रिंग दिया हुआ है और इसे हमें P बटा Q के रूप में बदलनी है। तो आज हम लोग इसको P बटा Q के रूप में बदलना सीखेंगे कि आवर्ती संख्या को हम कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि मान लेते हैं ए लिखी x बराबर 0.6, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। 6 पर रेकरिंग का मतलब होता है इसी संख्या का बार बार, यानी यही संख्या बार बार रिपीट होगी, यानी 6 पर रेकरिंग है तो 6 जो है बार बार आएगी। जैसे x बराबर यहाँ पर 0.66 ले लेते हैं तो 6 लेने का मतलब कि हम यहाँ 2 बार ही लिए हैं, लेकिन आप चाहिएगा तो इसको अनेकों बार ले सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही होता है बार बार आना। लेकिन रेकरिंग इसके ऊपर एक ये जो है चिन्ह का संकेत का मतलब होता है कि जहां इस संख्या को हम रोकना चाहेंगे वहीं इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो जैसे 0.6 यहाँ पर जो है आप रिपीट करके 2 बार रिपीट करते हैं और इसके ऊपर जो है रेकरिंग को लगा देते हैं। यहां रेकरिंग को लगा देने का मतलब होता है कि यह संख्या वहीं रुक गई। अब क्या काम करते हैं कि देखते हैं कि 0.66 रेकरिंग है और दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक हैं जिसमें यह रेकरिंग नहीं है। अगर दशमलव के बाद जितने बिना रेकरिंग वाले अंक होते हैं एक पर उतना ही 0 रख करके हम दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। तो देखते हैं कि दशमलव के बाद 6 एक ऐसा अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो यहां पर क्या काम करते हैं कि दोनों तरफ, चूंकि दशमलव के बाद एक बिना रेकरिंग वाला अंक है तो 1 रख करके 0 रख देंगे, मतलब 10 हो जाएगा। अगर दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा बिना रेकरिंग वाला तो 100 से गुणा कर देंगे। 3 गो बिना रेकरिंग वाला अंक रहेगा तो 1000 से गुणा कर देंगे। यानी जितना बिना रेकरिंग वाले अंक होंगे एक पर उतना 0 रख करके दोनों तरफ हम गुणा कर देते हैं। तो यहां पर दशमलव के बाद एक बिना रेकरिंग वाला अंक है, इसलिए यहां पर क्या काम करते हैं कि 10 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि जब 10 से गुणा कर देंगे तो ये 10x हो जाएगा, अब बराबर 0.66 गुणे ये 10 हो जाएगा। दशमलव में जब दशमलव वाली संख्या में जब हम 10 से गुणा करते हैं तो ये संख्या 22 से दाईं ओर आ जाएगी। अगर 10 से गुणा करते हैं तो एक अंक उठ करके दाईं ओर आएगी। 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक छोड़ करके बैठेगी दाईं की तरफ। अगर 1000 से गुणा करते हैं तो ये 3 अंक छोड़ करके बैठेगी। लेकिन वहीं जब भाग करना हो तो दशमलव संख्या जो होती है वो दाईं से बाईं हो जाती है। लेकिन यहां पर चूंकि गुणा कर रहे हैं तो ये दशमलव जो है बाईं से दाईं की तरफ आएगी। यानी ये हो जाएगा 10x बराबर, गुणा कर रहे हैं तो ये दशमलव यहां पर आ जाएगा तो ये 6.6 पर एक रिंग हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या काम करते हैं कि समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। तो समीकरण 2 में यहां पर 10x दिया हुआ है, समीकरण 1 में x दिया हुआ है तो x को घटा देंगे। बराबर यहां पर देखते हैं कि 6.66 है और माइनस यहां पर देखते हैं कि 0.6 है। तो 10 गो x में से 1 x जब घटाते हैं तो ये 9 गो x हो जाएगा। बराबर 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 0.6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 6.0 मतलब 6। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 6/9। अब क्या काम करते हैं कि 6/9 को 3 से कटा देते हैं तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 3 का 9 हो जाएगा, यानी 2/3। यानी 0.6 पर रेकरिंग को P बटा Q के रूप में जब हम बदलते हैं तो इसका मान जो है 2/3 आ जाता है। इसका मतलब कि आवर्ती दशमलव जो है परिमेय में जब बदलता है P बटा Q के रूप में ये बदलता है ये आवर्ती संख्या, तो इसका मान जो है 2/3 हो जाता है।